अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। तो बेटा ये हमारी ईवीएस की क्लास है। जैसे कि आप सभी को पता है ईवीएस में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम था आवर फेस्टिवल्स। आवर फेस्टिवल्स यानी कि हमारे त्यौहार। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम सभी इंडिया में यानी कि भारत में रहते हैं और भारत में बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं और जितनी तरह के लोग रहते हैं उन सभी का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना धर्म है, अपने अपने रीति रिवाज हैं। तो सभी के त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं, लेकिन हम सभी त्योहारों के बारे में स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है और अभी आपकी क्लास का जो स्टैंडर्ड है बेटा वो छोटा है, हम क्लास 2 में पढ़ते हैं। दैट्स वाई जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो ज़्यादातर सभी रिलीजन्स में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरली सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पॉइंट। उस दिन मैंने आपको फेस्टिवल्स नेम करवाए थे। आई होप कि सभी बच्चों को वैसे फेस्टिवल्स नेम आते भी होंगे क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में ये सब करे हुए हैं और अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर में बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं एक के बाद एक। तो हम इस टॉपिक को इसी मंथ में करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पॉइंट। बेटा आप सभी को ये आता भी होगा, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो आप सभी को पता है कि कौन सा फेस्टिवल है जिसमें बहुत सारी लाइट्स जलाई जाती हैं, बहुत सारी रोशनी होती है, जिसे रोशनी का त्यौहार भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें दिए जलाए जाते हैं, उसमें मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, उसमें घर में आर्टिफिशियल लाइटनिंग करी जाती है जो हम घरों के बाहर लगाते हैं, है ना। और बहुत सारी रोशनी होती है आसमान में। उस दिन जगमग जगमग कर रहा होता है सारा शहर जो हमारा होता है। जब हम अपनी छत पे यानी कि टेरेस पे खड़े होके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं वो आसमान से टूट के ज़मीन पे आ गए हैं, सब कुछ बहुत चमकता है। तो वो कौन सा त्यौहार है जिसे हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोलते हैं? वो त्यौहार है दिवाली। ठीक है, दीपावली जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो कलर्स क्या होते हैं? रंग। और सभी बच्चों को पता है कि कौन सा त्यौहार है जिसमें हम रंग लगाते हैं। रंग बिरंगे जो कलर्स होते हैं, गुलाल होते हैं, जिन्हें हम अपने मुंह पे लगाते हैं, पिचकारियों में भरते हैं, है ना, फाउंटेन्स में नहाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैलून्स फेंकते हैं कलर के, और सूखा रंग भी लगाते हैं, है ना। तो वो कौन सा फेस्टिवल है जिसमें हम रंगों से खेलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड होली। ठीक है, तो कलर्स का फेस्टिवल है होली। थर्ड पॉइंट है, मैंने आपको बताया था ऑन 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को हम कौन सा फेस्टिवल जो मनाते हैं, अभी दिसंबर मंथ आने वाला है तो दिसंबर की 25 डेट को हम कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? क्या नाम है उसका? क्रिसमस। ठीक है, क्या नेम है? क्रिसमस। ओके, तो सभी ने याद रखना है 25 दिसंबर को हम क्रिसमस त्यौहार मनाते हैं। ओके, जिसमें क्या होते हैं, सेंटा क्लॉज आते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते हैं। और सभी बच्चों ने सेंटा क्लॉज देखे होंगे, वो थोड़े मोटू से होते हैं, उनका बड़ा सा पेट होता है और वाइट कलर के उनके हेयर्स होते हैं यानी कि बाल। रेड कलर की ड्रेस में एक सुंदर सी कैप पहन के वो हमारे घर आते हैं। उन्होंने अपनी पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ा सा बैग कैरी किया होता है जिसमें क्या होता है, बच्चों के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स होती हैं, टॉफ़ीज़ होती हैं, गिफ्ट्स होते हैं, है ना। और क्रिसमस के दिन हम और क्या देखते हैं, एक क्रिसमस ट्री देखा होगा सभी बच्चों ने। वो बहुत ही सुंदर ट्री होता है और उसे इतना अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, उसके ऊपर ब्यूटीफुल छोटे छोटे क्या होते हैं, टेगल्स लगाए जाते हैं, ड्रम्स लगाए जाते हैं, कैंडीज़ लगाई जाती हैं, उसे बहुत ही सुंदर तरीके से हम डेकोरेट करते हैं। ठीक है, तो ये फेस्टिवल जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन में यानी कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका ये बहुत ही खास त्यौहार होता है, लेकिन इसे कोई भी मना सकता है और ये बहुत ही सुंदर फेस्टिवल है। ठीक है, तो 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? क्रिसमस। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिख फेस्टिवल। तो जो सिख धर्म है जिसमें हमारे 10 गुरु साहिबान हुए हैं, उसमें हमारा सबसे प्यारा, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर फेस्टिवल कब होता है? जब जिस दिन हम जो गुरु साहिबान होते हैं, जो हमारे जितने भी सिख धर्म में गुरुज जी हुए हैं,
उनका जब बर्थडे होता है ना, जब उनका प्रकाश उत्सव होता है, जिस दिन उनका बर्थडे मनाया जाता है, वो जो उनका जन्म साखी कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग, तो उसे हम बोलते हैं गुरु पूरब। गुरु पूरब का मतलब होता है जिस दिन गुरु का पूरब प्रकाश हुआ, तो उसे हम बोलते हैं गुरु पूरब। ठीक है, उस दिन क्या होता है कि जो सभी लोग हैं वो गुरुद्वारा साहिब जाते हैं। जैसे कि हमारे पटियाला में बहुत ही फेमस गुरुद्वारे हैं, दुख निवारण साहिब है, और एक हमारे स्कूल की तरफ भी है, NIS की तरफ मोती बाग है ना, वहाँ पे भी कई बच्चे गए होंगे। तो बहुत सुंदर सुंदर गुरुद्वारा साहिब हैं। और भी हमारे गोल्डन टेम्पल हमारे पंजाब का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ठीक है, तो गुरु पूरब वाले दिन सभी जो लोग हैं वो गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने जाते हैं। जो देग प्रसाद होता है, जिसे हम हलवा या कड़ाह बोलते हैं, वो खाते हैं। ठीक है, और पाठ भी पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो सिख रिलीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस फेस्टिवल जो है, जिसे एक पूरे बड़े त्यौहार की तरह मनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं गुरु पूरब। ओके, सो मूव टू द पॉइंट नंबर 5, फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ रमज़ान। तो रमज़ान क्या होता है? रमज़ान एक बहुत ही पाक पवित्र महीना होता है। ठीक है, जैसे कि एक महीने में 30 या फिर 31, 30 और 31 डेज़ होते हैं। तो ये वो पूरा महीना क्या करते हैं, जो मुस्लिम लोग होते हैं, ये जो फेस्टिवल है ये मुस्लिम लोग मनाते हैं ज़्यादातर, लेकिन इसे हम भी मना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार फेस्टिवल होता है। तो वो क्या करते हैं, 30 के 30 डेज़ रोज़े रखते हैं। ठीक है, रोज़े क्या होते हैं अभी, जिसे हम हिंदी में व्रत बोलते हैं ना, फास्ट बोलते हैं, इंग्लिश में फास्टिंग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस महीने में प्रेयर्स करते हैं, रेगुलरली प्रेयर्स करते हैं, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम। और जिस दिन ये फेस्टिवल, जिस दिन ये रोज़े ख़त्म होते हैं ना, जिस दिन 30 के 30 रोज़े ख़त्म होते हैं, उस दिन वो क्या कहाँ जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं। वो मॉस्क में जाके वो प्रेयर करते हैं, यानी कि वो नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज क्या होती है, नमाज मुस्लिम्स की एक बहुत ही ज़्यादा होली प्रेयर होती है, बुक होती है। जैसे कि क्रिश्चियन धर्म में बाइबल होती है, सिख धर्म में गुटका होता है, पाठ होता है ना, गुरु ग्रंथ साहब जी होते हैं। हिंदू धर्म में भगवत गीता होती है, रामायण होती है। उसी तरह से मुस्लिम धर्म में क्या होती है, क्या पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो रमज़ान के महीने में जो फेस्टिवल आता है उसे हम बोलते हैं ईद उल फितर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं कि ईद है। ठीक है, उसका पूरा नाम है ईद उल फितर। उसके बाद मूव टू द पॉइंट नंबर 6, दिस इज़ अवर लास्ट पॉइंट। वी ईट येलो स्वीट राइस एंड फ्लाई काइट्स ऑन डैश। तो हम क्या करते हैं, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम मीठे चावल खाते हैं, मीठे चावल येलो कलर के। ठीक है, येलो राइस यानी कि पीले चावल होते हैं, मीठे ड्राई फ्रूट्स वाले, आप सभी ने खाए होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मीठे पीले कलर के चावल खाते हैं हम इस दिन। और क्या करते हैं हम, और बहुत सारी पतंग उड़ाते हैं। तो आसमान में आप देख सकते हैं कि बहुत ही रंग बिरंगी, सुंदर सुंदर, बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी पतंगें उड़ रही होती हैं। तो इसका फेस्टिवल कौन सा है, कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बसंत पंचमी। इसे हम क्या बोलते हैं, बसंत पंचमी। इस दिन हम गुरुद्वारा साहिब भी जाते हैं और हम सुंदर सुंदर येलो कलर के कपड़े भी पहनते हैं, येलो राइस भी खाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। इस दिन क्या होता है, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो पूरी तरह से पक जाती हैं बेटा। बैसाखी के नज़दीक बसंत पंचमी को हम क्या करते हैं, मीठे चावल खाते हैं और पतंग उड़ाई जाती है। ओके बेटा, सो ये था हमारा फेस्टिवल्स का इंट्रोडक्शन। ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसको सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है कि 25 दिसंबर को क्या आता है, सिख धर्म में कौन सा फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट है, कौन सा त्यौहार है जिस दिन हम रंग लगाते हैं, कौन सा त्यौहार है जिस दिन हम दिए जलाते हैं। तो लर्न करो इसको और अच्छे से अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखो। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, हैव अ नाइस डे क्लास, थैंक यू।